8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी राज्य भाग में स्थित है। तो देखा जाए पहला ऑप्शन है भागलपुर है, दूसरा पटना है, तीसरा ऑप्शन है सी कटिहार, चौथा ऑप्शन है डी पूर्णिया। यहाँ देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है वो नाम है इसका ऑप्शन सी, जो आपको देखने को मिलेगा कटिहार। इसकी डिटेल में देखा जाए तो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार जिला स्थित है। पटना बिहार की राजधानी एवं बिहार राज्य का सबसे बड़ा शहर है। सबसे पश्चिमी जिला में कैमूर आ गया, सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है और सबसे दक्षिणी जिला गया जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां कि बिहार राज्य में कुल कितने ज़िले हैं। तो बिहार राज्य में कुल 38 ज़िले देखने को मिल रहे हैं। डिटेल में दिया हुआ है कि बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है। बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 और विधानसभा सदस्य की संख्या 75 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में प्रमंडल की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9 या ऑप्शन डी 11। तो बिहार राज्य में कुल प्रमंडल की संख्या कुल 9 है। डिटेल में दिखा गया कि बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से इन प्रमंडलों के प्रशासन का संचालन किया जाता है। प्रमंडलीय आयुक्त मुख्य रूप से जिलाधिकारी के कार्यों के पर्यवेक्षण करने के साथ साथ न्यायालयों के कार्य हेतु पर्यवेक्षक की भूमिका में होते हैं। जिलों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़े 3 प्रमंडल हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तिरहुत प्रमंडल है जिनके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। दूसरा मुंगेर प्रमंडल है, इसके अंतर्गत भी 6 जिले, और पटना प्रमंडल के अंतर्गत भी 6 जिले आते हैं। भागलपुर प्रमंडल में मात्र 2 जिले हैं। मगध प्रमंडल में 38वें जिले के रूप में अरवल को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है। फर्स्ट में है ऑप्शन ए उदयन, दूसरा बी अशोक, तीसरा सी बिंबिसार और चौथा महापद्मानंद। तो हम लोग जानते हैं कि पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन नामक अजातशत्रु के एक पुत्र थे, जिन्होंने की थी। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा तथा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना कर उदयन ने उसे अपनी राजधानी बनाया। उदयन जैन धर्मावलंबी थे, यानी जैन धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। ऑप्शन ए है मौर्य है, ऑप्शन बी है नंद है, ऑप्शन सी गुप्त और लिच्छवी। यहाँ कहने का मतलब है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली जो है लिच्छवी गणराज्य के द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा और तथा शक्तिशाली राज्य था। इसकी राजधानी वैशाली मुजफ्फरपुर जिले के बसाड़ नामक स्थान में स्थित थी। महाज्ञ जातक में वैशाली को एक धनी, समृद्धशाली तथा घनी आबादी वाला नगर कहा गया। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रमुख था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, मतलब तृतीय पीढ़ी का, चतुर्थ पीढ़ी का, पंचम का और षष्ठम का। ऑप्शन दिया हुआ है सी, यानी पंचम पीढ़ी का बोध गया में बोधि वृक्ष है, यानी अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। पूरी दुनिया में मौजूद बौद्ध धर्म मानने वालों के लिए बिहार के गया जिले में स्थित बोध गया सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। इसी जगह भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध ने पीपल के नीचे ध्यान लगाया था। बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उस पेड़ को बोधि वृक्ष के नाम से जाने लगा। 14 क्वेश्चन है कि बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है। बिहार के सीमावर्ती की राज्य संख्या ऑप्शन में 3, फिर 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या ऑप्शन ए 3 है। डिटेल में देखा जाए तो बिहार भारत का एक प्रमुख राज्य है। बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में झारखंड राज्य है। अतः इसके सीमावर्ती राज्यों की कुल संख्या 3 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां कि बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है कि बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों वर्तमान एवं संभाव्य दोनों का अभाव है। दूसरा ऑप्शन है कि भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। तीसरा ऑप्शन है कि बिहार की कृषि जलवायु दर्शाएं नितांत प्रतिकूल है। चौथा, बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचायुक्त सुविधाओं तथा व्यापार अनुकूल वातावरण का प्रभाव है। ऑप्शन देखा जाए तो इन कारणों में से कौन से सही है? ऑप्शन ए 1 तथा 2, ऑप्शन बी 2 तथा 3, ऑप्शन सी 2 तथा 4, ऑप्शन डी 1, 2 तथा 4। इसका ऑप्शन देखा गया तो 2 सी है। ऑप्शन सी ऑप्शन में ऑप्शन 2 और 4 दिया गया है। 2 और 4 में क्या है? भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है, और 4 में है कि बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापारानुकूल वातावरण का सबसे बड़ा अभाव है। बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में निवास करती है, क्योंकि भारत में बिहार का सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। साथ ही बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापारानुकूल वातावरण का अभाव है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में बिहार का देश का सबसे गरीब राज्य बताया गया है। बिहार की 51.91% जनसंख्या गरीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी शेखपुरा, ऑप्शन सी बक्सर, ऑप्शन डी सारण। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर है बी। बिहार का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला शिवहर है, फिर अरवल है, फिर शेखपुरा, यानी सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, क्षेत्रफल वाला जिला है तो वो शेखपुरा है। चूँकि विकल्प में शिवहर व अरवल का अभाव है, अतः शेखपुरा ही न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला होगा। पश्चिम चंपारण जो है राज्य का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के अनुसार। अगला क्वेश्चन है भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? इसमें ऑप्शन दे दिया है दूसरा, चतुर्थ, 12वां और 9वां। यहाँ देखा जाए तो यहाँ अगर ऑप्शन है तो यहाँ पर सी देना ही चाहिए 12वां, लेकिन प्रश्नकाल के दौरान क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का 12वां स्थान था। वर्तमान समय में बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 13वां राज्य हो गया, क्योंकि बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? ऑप्शन ए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ऑप्शन बी 25 अगस्त 1999 को, ऑप्शन सी 2 अगस्त 1998, ऑप्शन डी 5 जुलाई 1997। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। इसी दिन झारखंड के जननायक बिरसा मुंडा का जन्म दिवस मनाया जाता है। डिटेल में देखा जाए तो बिहार से अलग हुए राज्य झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 को हुआ। यह देश का 28वां राज्य है। इसका विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 21 डिग्री 58 मिनट से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। इसका देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो 83 डिग्री 22 मिनट पूर्व से 87 डिग्री 57 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। झारखंड का लगभग पूरा भाग पठारी है। यह राज्य स्थलीय सीमाओं से घिरा है। इसकी बाहरी सीमा 5 राज्यों से यानी बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ व उत्तर प्रदेश की सीमाओं को स्पर्श करती है। झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। देश के कुल क्षेत्रफल में झारखंड राज्य का हिस्सा 2.42% है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में 15वें स्थान पर है। तो याद करने वाला बात है कि बिहार का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का में 13वां स्थान है और झारखंड 15वां स्थान है। 19वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बौद्ध मठ है, ऑप्शन बी देवदूतों की भूमि है, ऑप्शन सी आर्य प्रदेश और ऑप्शन डी हरियाली का प्रदेश। तो इसमें 19वां का आंसर है ए। आंसर है डिटेल में देखा जाए तो बिहार शब्द विहार से बना है। विहार शब्द का मतलब ही हुआ कि बौद्ध मठों की अधिकता के कारण यानी बहुलता के कारण ऐसा माना जाता है।
इस क्षेत्र में बौद्ध मठों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां कि झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में कुल 37 जिले रह गए हैं। इसका डिटेल में हम लोग देखना चाहेंगे तो यहाँ पढ़ पाएंगे कि झारखंड बनने के पश्चात वर्तमान में बिहार में लगभग 37 जिले हैं। वर्तमान में जिलों की कुल संख्या 38 हो गई है। नवीनतम जिला अरवल है जो जहानाबाद से पृथक कर बनाया गया है। लोकसभा सीटें 40 है बिहार में, राज्यसभा सीटें 16, विधानसभा सीटें 243 तथा विधान परिषद की सीटें 75 है। क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कुल खेती योग्य भूमि 10.51 लाख हेक्टेयर है। जनसंख्या की दृष्टि से देश में तीसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां स्थान बिहार को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है। पटना में महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 57, दूसरा 67, तीसरा 64 और लास्ट